वक्फ संशोधन कानून पर मचा घमासान अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इस कानून के बनने से पहले ही इसका जमकर विरोध हो रहा था और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी। अब शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। 5 मई को हुई सुनवाई में वर्तमान CJI संजीव खन्ना ने सुनवाई को 15 मई तक टाल दिया। उन्होंने अपने 13 मई को होने वाले रिटायरमेंट का हवाला देते हुए कहा कि वो इस संवेदनशील मामले में कोई अंतरिम आदेश देने से पहले व्यापक सुनवाई को जरूरी मानते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह याचिकाओं पर कोई फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहते। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगर सरकार अपने पहले दिए गए आश्वासनों पर कायम रहती है तो उन्हें मामले को नई बेंच के पास भेजे जाने पर कोई आपत्ति नहीं। सॉलिसिटर जनरल की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही, जिससे संकेत मिला कि सरकार अपने वादों पर टिकी रहेगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में केंद्र ने अदालत को आश्वस्त किया था कि वक्फ बाययूज और वक्फ संपत्तियों की डिनोटिफिकेशन जैसी विवादित धाराओं को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक अदालत चिंताओं पर विचार नहीं कर लेती। सरकार ने 17 अप्रैल को अदालत को बताया था कि 5 मई तक न तो किसी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद या बोर्डों में कोई नई नियुक्ति होगी। लेकिन सरकार द्वारा दाखिल 1500 पन्नों के हलफनामे में इन आपत्तियों को निराधार बताते हुए कानून का समर्थन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है और यह संशोधन एक विशेष समुदाय के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ कुल 5 याचिकाएं स्वीकार की गई है, जिनमें पहली याचिका मौलाना अरशद मदनी की ओर से दायर की गई थी। 5 मई की सुनवाई के बाद मौलाना मदनी ने कहा कि अगली सुनवाई तक कानून पर अंतरिम रोक बनी रहना एक सकारात्मक संकेत है और उन्हें उम्मीद है कि नए CJI इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे।